ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। कल से शुरू होगा रियासती असेंबली का मानसून इजलास। हुकूमत अहम फैसले लेकर सियासी माहौल को ठंडा करने की करेगी कोशिश, जबकि अपोजिशन हुकूमत को अवामी मसाइल पर घेरने की तैयारी में। वहीं आवाम को नए वज़रा से सौगात मिलने की उम्मीद है। 3 सालों से हर मामले में उद्धव ठाकरे का दिफा करने वाले अजीत पवार के खजाना मिलते ही बदले सुर। कहा, महागठबंधन में नहीं कोई इख्तिलाफ, बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है सियासी माहौल को खराब। कल वजारत दिफा की अहम मीटिंग का इनेकाद। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने का हो सकता है फैसला। और शहर की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों के वफ्द की पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी से मुलाकात। शहर में अमन व अमान के साथ मुआशरे में बढ़ती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोशिश करने का किया अज़्म। वाज़ेह है कि बीजेपी, शिंदे सेना और एनसीपी के वज़रा में क़लमदानों की तकसीम के बाद कल से रियासती असम्बली का मानसून इजलास शुरू होगा। एक तरफ जहां हुकूमत महाराष्ट्र के अहम मसाइल के बारे में इस असम्बली इजलास में इक़दामात करके सियासी माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन हुक्मरान पार्टी को अवामी के अहम मसाइल पर घेरने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों बातों के दरमियान महाराष्ट्र की अवाम ट्रिपल इंजन की हुकूमत में शामिल नए वज़रा से रियासत की अवाम के लिए नई सौगातें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अब इस मानसून इजलास में कौन किस पर बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। नाजरीन, जिस वक्त रियासत में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत कायम हुई थी, तब से लेकर गुज़िश्ता 30 जून तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर जो सियासी हालात मंडला रहे थे और जिन जिन पार्टियों के निशाने पर उद्धव ठाकरे और इनकी शिवसेना थी, उन सब को जवाब देने के लिए और उद्धव ठाकरे के दिफा में हर वक्त खड़े रहने वाले मौजूदा नायब वज़ीर आला अजीत पवार को खजाना मिलते ही उनके सुर बदल चुके हैं। और जिस पार्टी और कायदीन के खिलाफ उठने वाली आवाज़ का नायब वज़ीर आला फौरी जवाब देते थे, अब इनके बयान ने महाराष्ट्र की आवाम को एक तरह से चौंका दिया है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान देते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में क़लमदानों की तकसीम के बाद किसी भी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र के सियासी माहौल को ख़राब कर रही है। अजीत पवार के इस बयान ने जहां तमामी पार्टियों को चौंका दिया, वहीं रियासत के अवाम पर इस बयान का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रियासत के अवाम का कहना है कि जब सियासी कायदीन अपोजिशन में रहते हैं तो हुकूमत को घेरते हैं, और जब हुकूमत में ये लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर अपोजिशन को बुरा भला कहना शायद इनके लिए सियासी गाइडलाइन बन जाती है। और इन सारी सियासत से अब महाराष्ट्र के अवाम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। वाज़ेह है कि वजारत दिफा की जानिब से मुल्क के कंटोनमेंट कौंसिलों को इलाकाई और बल्दियाती इदारों में जम करने का अमल शुरू किया गया है, जिसके बाद औरंगाबाद छावनी कंटोनमेंट बोर्ड को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने की तजवीज़ रियासती हुकूमत ने वजारत दिफा को रवाना की थी। इस सिलसिले में वजारत दिफा और हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी था, और अब ये क़यास भी किया जा रहा है कि इस सिलसिले में कल होने वाली मीटिंग में फ़ैसला होने का इम्कान है। नाजरीन, कल 17 जुलाई को दिल्ली में वजारत दिफा के दफ्तर में मुल्क भर के कंटोनमेंट कौंसिल के चीफ अफसरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया है, और इस बात के कवी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि छावनी कंटोनमेंट बोर्ड को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। नाजरीन, हर शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखना, इसी तरह माशरे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही खराबियों से माशरे को पाक करने के लिए जहां पुलिस इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, उसी तरह हर शहर के नौजवानों की भी ये समाजी और मजहबी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस काम को अंजाम देते रहें, क्योंकि माशरे का मुस्तकबिल नौजवानों ही से संवरता और बिगड़ता है। इसी मकसद के तहत शहर की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिन सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी से मुलाकात की। वफ्द में शामिल नौजवानों ने पहले इनका इस्तकबाल किया और फिर शहर के मौजूदा हालात पर तफसीली गुफ्तगू की। पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी ने इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल किसी भी शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने और माशरों को बुराइयों से पाक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस शहर की खूबसूरती इसी वजह से है कि शहर के नौजवान मज़हब नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।